जय हिंद चैम्पियंस महाकाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम क्लास 3 के इंग्लिश ओलंपियाड की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज देखेंगे कि किस हिसाब से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और उनका सॉल्यूशंस क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस डिस्कस करने के बाद में एक एक करके हम सिलेबस के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग्स। इसका मतलब है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस को रीड करें। फाइंड आउट मीन्स ढूंढें द करेक्ट स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग इसमें सर्च करना है। मतलब इसमें चार स्पेलिंग दी गई है, 1 2 3 4। अब इसमें हमको ये सर्च करना है कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। तो DESIRE, डिजायर फॉर क्या होता है, इच्छा, डिजायर फॉर इच्छा। तो इसकी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटेक्ट की स्पेलिंग होती है PROTECT। ये प्रोटेक्ट की स्पेलिंग होती है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। उसके बाद डिसेंट की स्पेलिंग होती है DECENT, डिसेंट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दुर्योधन। विंटर WINTER, विंटर जो है इसकी सही स्पेलिंग है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाणक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आर्टिकल्स का लेके आए हैं, जिसमें सुइटेबल आर्टिकल्स। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फिल द सुइटेबल आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल 3 होते हैं। एक आर्टिकल होता है ए, दूसरा होता है एन, तीसरा होता है द। तो ए और एन दोनों का मतलब जो होता है एक होता है, और द का, अब इन तीनों का यूज हम कहाँ करते हैं, ये हम इसका एक अलग से क्लास लेके आएंगे। तीनों का बहुत ही अच्छे से बताएंगे कहाँ यूज करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आई हैव एलिफेंट। अब जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल हमारे इंग्लिश वर्डमाला में वॉवेल कौन कौन से हैं, AEIOU, ये 5 वॉवेल होते हैं। ठीक है, AEIOU। अब इनके आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, एन आर्टिकल का यूज करते हैं। और अगर ये नहीं है, बाकी कॉन्सोनेंट अगर है तो उसके आगे हम ए का यूज करते हैं। तो अभी देखो, आई हैव एलिफेंट। अब इसमें बताइए कौन सा आर्टिकल होगा, ए होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा ई है। अब ई हमारा जो है ए से स्टार्ट होता है, एलिफेंट, तो इसीलिए हम इसमें आर्टिकल एन यूज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आई हैव एन एलिफेंट, ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोंट वरी मोबाइल इज माई पॉकेट। अब कौन सा मोबाइल, ए मोबाइल नो, आई मोबाइल नो, द मोबाइल। डोंट वरी द मोबाइल इज इन माई पॉकेट, तो इन इधर होना चाहिए, द मोबाइल, तो यहाँ क्या लगेगा, द मोबाइल इज इन माई पॉकेट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ, ही हैज़ बफेलो। अब इसमें क्या लगेगा, मैं ये जानता हूँ उसके पास एक बफेलो है। तो अब इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा, मैंने क्या बताया था, AEIOU अगर ये आगे हैं तो ही हम एन लगाते हैं। बट इसका एक और वर्जन है, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, वो अगर हिंदी की वर्णमाला के जो स्वर या वॉवेल्स होते हैं, अगर उनसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तब हम एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बफेलो है, तो बफेलो तो ऐसे ही ए लगेगा इसमें, क्योंकि एन का तो कोई यूज होगा नहीं, द लगना नहीं है। तो ये हमारा आर्टिकल्स होगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आर्टिकल्स के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड आउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फिल द ब्लैंक करेक्टली एज सिंपल सेंटेंस। रीड मीन्स पढ़ना, फॉलोइंग फॉर नीचे दिए गए, क्वेश्चंस फॉर प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें, एंड और फिल फॉर भरना, फिल द ब्लैंक, जो ब्लैंक दिए गए हैं उनको फिल करना है करेक्टली, ठीक तरह से, एज सिंपल सेंटेंस। जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सिंपल सेंटेंस का ही यूज करना है इसमें, ना ही इंटरोगेटिव, ना ही निगेटिव, ना ही इंटरोगेटिव, ओनली सिंपल सेंटेंस का यूज करना है। ठीक है, देखते हैं पहला, सी। अब इसमें गो होगा, गोज होगा, वेंट होगा, सी वेंट तो होगा नहीं, सी वेंट टू द स्कूल, सी वेंट भी हो सकता है, बट ये अगर हम सिंपल सेंटेंस अगर प्रेजेंट में बनाएंगे तो गोज होगा, और पास्ट में बनाएंगे तो वेंट होगा। तो दोनों ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, इन दोनों कोई भी अगर ऑप्शन क्लिक करोगे तो वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, उसमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES का यूज होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और अगर सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगता है, बस, और कुछ नहीं होता है। तो इसमें दोनों यूज हो सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम इसको सिंपल प्रेजेंट मानते हैं, तो ये गोज हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। उसके बाद ही ड्रिंक्स द वाटर, ही ड्रिंक द वाटर, ही ड्रिंक द वाटर। तो ये इसमें भी सेम, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे तो ड्रिंक्स लग जाएगा, और सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे तो ड्रिंक लग जाएगा। तो दोनों में कोई भी, तो पहले हमने ऊपर सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था,
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसमें ही ड्रैंक द वाटर, उसने पानी पिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द काऊ द ग्रीन ग्रास, द काऊ ईटेड ईट एट। अब इसमें कोई भी प्रेजेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, या तो इसमें ईटेड होता नहीं, ईट की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है, ईट की, चलो इसे थोड़ा ये इरेज कर दो, ईट की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ईट ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, एट ये सेकंड फॉर्म हो गई, और ये हो गई ईटन, ये थर्ड फॉर्म हो गई, ईट एट ईटन। तो इसमें क्या हो जाएगा, द काऊ एट ATE एट द ग्रीन ग्रास, गाय ने ग्रीन ग्रास खाई। ईटेड होता नहीं है, ईट होना नहीं है, क्योंकि अगर या तो ईट्स होना चाहिए था अगर सिंपल प्रेजेंट बनाना है, ईटन होगा नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉर चाणक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रीड फॉर पढ़ना, फॉलोइंग फॉर नीचे दिए गए, क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चन, एंड और फाइंड आउट द ऑड वर्ड। अब इसमें हमको ऑड वर्ड फाइंड आउट करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन बस, दूसरा साइकिल, तीसरा कार, चौथा बाइक। अब बस जो है वो भी चलती है, कार भी चलती है और बाइक भी चलती है, मतलब इनमें गियर होते हैं और इसमें पेट्रोल या डीजल पड़ता है तब ये चलती हैं। साइकिल में कुछ नहीं होता है, तो इसका ऑड वर्ड जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑड वर्ड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि साइकिल जो है बिना पेट्रोल या डीजल के चलती है, इसीलिए इसमें ऑड वर्ड साइकिल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लॉयन है, टाइगर है, पैंथर है, गोट है। अब देखिए लायन जो है वो भी वाइल्ड एनिमल है, टाइगर वो भी वाइल्ड एनिमल है, पैंथर वो भी वाइल्ड एनिमल है, तो गोट ये डोमेस्टिक एनिमल है, तो ये ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए ऑड, इसमें कौन सा एक ऑड, नर्स जो है पेशेंट को देखती है, बिल्कुल सही, पायलट जो है एरोप्लेन चलाता है, बिल्कुल सही, टीचर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, बिल्कुल सही, बार्बर और कार, बार्बर जो है बाल काटता है, बार्बर का काल से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो हंग्री फूड, जो भूखा होता है वो उसको खाना चाहिए होता है, बिल्कुल सही। जो थर्स्टी वाटर, जो प्यासा होता है उसको जल चाहिए होता है, बिल्कुल सही। पोस्टमैन जो है लेटर लेके जाता है, बिल्कुल सही, पोस्टमैन जो है लेटर लेके जाता है, बिल्कुल सही। उसके बाद स्टूडेंट हॉस्पिटल, इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो स्टूडेंट हॉस्पिटल जो है इसका ऑड ऑप्शन इसमें हो गया, तो इसका ऑप्शन जो है डी होगा, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। अब एक नीचे स्टोरी दी गई है, उसको हमको रीड करना है और उसके आंसर्स हमको देने हैं, ठीक है। स्टोरी का नाम क्या है, द थर्स्टी क्रो। द थर्स्टी क्रो का मतलब है प्यासा कौवा, प्यासा कौवा हो गया हमारा स्टोरी का नाम, ठीक है। रीड करते हैं, वन हॉट डे, एक गर्म दिन, ए क्रो वाज वेरी थर्स्टी, एक कौवा बहुत प्यासा था, ही फ्लू हियर एंड देयर लुकिंग फॉर वाटर, वह यहाँ और वहाँ पानी की तलाश में उड़ रहा था, ही फ्लू एट लास्ट, अंत में, ही सॉ उसने देखा, ए फॉर एक, पॉट फॉर एक घड़ा, विद लिटिल वाटर इन इट, उसने एक घड़ा देखा जिसमें लिटिल वाटर थोड़ा सा पानी था, ही ट्राइड उसने कोशिश की, बट किंतु, हिज बीक चोंच उसकी चोंच कुड नॉट रीच द वाटर, उसकी चोंच जो है जल तक नहीं पहुंच सकी, देन तब, ही हैड एन आइडिया, उसके टॉप फ्लोर में एक आइडिया आया, मतलब उसके माइंड में एक आइडिया आया, ही पिक्ड अप स्मॉल स्टोन्स, उसने छोटे छोटे स्टोन्स उठाए, स्मॉल स्टोन्स उठाए, एंड और ड्रॉप्ड देम इनटू द पॉट, और उस पॉट में उनको डाल दिया, स्लोली धीरे से, द वाटर रोज, पानी जो है पानी का लेवल ऊपर आने लगा, द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली, कौवे ने पानी पिया और फ्लू अवे हैप्पीली, और खुशी से दूर उड़ गया,
ये तो हो गई हमारी एक थर्स्टी क्रो की स्टोरी। इसका हमको समझ में आ गया होगा कि एक प्यासा कौवा था, वो इधर उधर उड़ रहा था पानी की तलाश में। उसने एक घड़ा देखा जिसमें थोड़ा सा पानी था, उसने अपनी चोंच उसमें डालने की कोशिश की पर उसकी चोंच वहाँ तक पहुँची नहीं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया जिसने उसने फिर क्या किया, आसपास जो एरिया था वहाँ से छोटे छोटे स्टोन्स ढूंढे, स्मॉल स्टोन्स ढूंढ के उस घड़े में डाला। धीरे से जब घड़े में स्टोन्स डाला तो पानी ऊपर आया। पानी ऊपर आया तो कौवे ने पानी पिया और हैप्पीली खुश होकर उड़ गया। अब देखिए इसके क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई वाज द क्रो फ्लाइंग अराउंड? कौवा इधर उधर क्यों उड़ रहा था? बिकॉज द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। आप जो है इसकी स्पीड को कम करके ये आंसर्स लिख लेना। व्हाई वाज द क्रो फ्लाइंग अराउंड? बिकॉज द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द क्रो फाइंड? कौवे को क्या मिला या कौवे ने क्या ढूंढा? द क्रो फाउंड ए पॉट। ठीक है, कौवे को एक घड़ा मिला। कुड द क्रो रीच द वाटर एट फर्स्ट? क्या कौवा शुरू में जल तक पहुंच सका? नो, द क्रो डिड नॉट रीच द वाटर एट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रो डू टू गेट द वाटर? कौवे ने पानी लेने के लिए क्या किया? ही कलेक्टेड सम स्मॉल स्टोन्स एंड पुट इनटू द पॉट। ठीक है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वेयर इसका मोरल ऑफ द स्टोरी इसका लिख लीजिए, देयर इज ए विल, देयर इज ए विल, देयर इज ए वे, देयर इज ए वे। ठीक है, ये पूरा इसका हमको लिख लेना है। इसका मोरल, जहाँ चाहा है, हिंदी में बोलते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। वेयर देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। ये इसका हो गया मोरल ऑफ द स्टोरी। इसको आप राइट कर लेना। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और एक स्टोरी। अब धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। चलिए सिलेबस देख लेते हैं पहले, इसका सिलेबस कहाँ से है। तो इसके सिलेबस में देखो, फर्स्ट पोर्शन जो है ग्रामर है। फर्स्ट पोर्शन जो है ग्रामर है। ठीक है, ग्रामर में क्या क्या है? ग्रामर में नाउन है ना? ग्रामर में नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। उसके बाद प्रोनाउन है, वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस टाइप। फिर उसके बाद अपोजिट वर्ड है वोकैबुलरी में, सिनोनिम्स हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं, होमोफोन्स, वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग एरर्स। उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन है जो अभी हमने क्रो का कराया था, थर्स्टी क्रो, रीडिंग कम्प्रीहेंशन और उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोर्शन जो है सेंटेंस फॉर्मेशन है, मेकिंग मीनिंगफुल सेंटेंस, जम्बल्ड सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स, करेक्ट सेंटेंस विद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन ऑल्सो इज देयर, चूजिंग द बेस्ट वर्ड और फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस। उसका डायलॉग कंप्लीशन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट एक्सप्रेशन जैसे हमने किए थे अभी। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, फिर उससे पूछा जाएगा इस पिक्चर का नाम क्या है, इस पिक्चर में जो एनिमल या बर्ड है उसका स्पेलिंग, बर्ड मतलब जो स्पेलिंग है वो मिस स्पेल्ड तो नहीं है, वो पूछा जाएगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग टाइप कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें लैंग्वेज ऑड वन आउट जैसे हमने किया था, ग्रामर मीनिंग, एनालॉगी, रिलेशनशिप जैसे हमने किया था अभी, सिंपल रीजनिंग बेस्ड वर्ड पैटर्न होंगे, आइडेंटिफाई करेक्ट स्पेलिंग जो हमने किया था, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं। उसका नेक्स्ट होता है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिडक्शन इन इंटरफेरेंस फ्रॉम टेक्स्ट। तो इस टाइप का कुछ हमारा सिलेबस है। तो धीरे धीरे हम इस सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस किया करेंगे, डेली हम 20 to 30 क्वेश्चंस लाएंगे और आपको प्रैक्टिस कराएंगे और आप लोग पढ़ते रहें। अब इसमें एक्चुअल क्या होता है, हमारा जो टेस्ट पेपर होता है उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 60 मिनट का टाइम होता है, 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 1 में वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज होता है, सेक्शन 2 में रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है, सेक्शन 3 में स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन होता है। अब सेक्शन 1 में भी देखो, सेक्शन 1 में हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन 3 में 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस हिसाब से टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो हमको मेन फोकस करना है सेक्शन 1 पे, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन 2 स्टोरी राइटिंग है, सेक्शन 3 में इसी तरह से सारे सेक्शन हमको कवर करना है, सारा सिलेबस कंप्लीट करके
और इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग अच्छे मार्क कर सकें और जो आपकी फाउंडेशन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स करेंगे। चलिए, शुक्रिया।